नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य बीते कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी और अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो उसके बारे में समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं, क्या जवाब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देना चाहते हैं, उसी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा नेता दारा सिंह यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दारा भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही बोले हैं, पहले कई दिनों से लगातार खैर बोल रहे हैं, आज ही बोले हैं कि नेताजी ने 2012 में एक कच्चे आम को पक्का आम समझने की भूल करी और उसके बाद वो जीवन भर पछताते रहे। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं जी। सरातों की जनता जो है ना, एक बार एक सड़े आम को अच्छा आम समझ के ढेर में डाल दिया था, मगर दोबारा जो जाना कि ये सड़ा आम है तो उसको उठाकर ढेर से बाहर कर दिया। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो जैसे सड़ा आम नहीं होता ढेर के अंदर, उसको निकाल के कर दिया जाता है, उसी तरह सरातों की जो जनता है उनको सड़ा हुआ समझकर बाहर कर दिया। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहते थे। इनको ऑफर भी दी थी कि 100 ले आइए, मगर जो मजदूर होता है वो मजदूरी करने से नहीं छोड़ता है। ये बंधुआ मजदूर है भारतीय जनता पार्टी के। अरे मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री उनको कह के गए हैं कि मेहनत करिए, मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी तो इतना बोल रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। वो तो बहुत कुछ कह के गए थे। वो तो किसानों के लिए भी कह के गए थे, नौजवानों के लिए भी कह के गए थे, किया। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ शिकंडियों को अपने साथ रखती है। उनका काम है अपने समाज को डाइवर्ट करना और अपने आप को मजबूत करना। मगर ये आप देख लीजिए कि आप एक ट्वीट देखा होगा आज इनका, ये अगर रोज एक ट्वीट अखिलेश जी का नाम लेकर ना करें तो इनके घर का चूल्हा न जले। डिप्टी सीएम है महाराज, आप कह रहे हैं चूल्हा न जले? कौन डिप्टी सीएम? काहे के डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, आप कह रहे होंगे, हम तो कभी नहीं देखे डिप्टी सीएम नहीं है। इनके हमारे एक लेटर है एटा का, हमारे पास ही रखा है। हाँ। इनके अधिकारी इनको फर्जी मुख्यमंत्री की समझते हैं। सोचिए, ये खुद अपने लेटर पैड पे वहाँ के लिए कार्रवाई के लिए लिखते हैं, जांच के लिए लिखते हैं, और वहाँ के अधिकारी जो हैं इनकी सुनते ही नहीं। तो ये किस बात के डिप्टी सीएम? आगे डिप्टी सीएम लिख लेने से कोई पद पे नहीं हो जाता है, ठीक है? उसके लिए कार्य करना होता है, लोगों की सुनना पड़ता है। आप सोच लीजिए कि जब ये एक कार्रवाई किसी पे नहीं करवा सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं, तो ये फर्जी है। लेकिन अच्छा, एक ट्वीट और केशव प्रसाद मौर्य कहे तो उसमें कहे कि 2012-17 की सरकार में उत्तर प्रदेश दंगाइयों, दंडियों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सब अच्छा हो गया। 2027 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं ये लोग। किसके मजदूर हैं ये भाजपा और आरएसएस के बंधुआ मजदूर हैं ये लोग। इनको इस काम के लिए पैसा मिलता है, तनख्वाह पे हैं ये लोग। ये जनता के रहमो करम पे नहीं है। या जनता से इनका जुड़ाव हो, या जनता इनको वोट देके मतों से जिता रही हो। ये वो बंधुआ मजदूर हैं जो सैलरी पे महीने पे रहते हैं कि तुम सिर्फ दिन भर में 4-5 बार ट्वीट करना। योगी जी का नाम काहे नहीं लिए? ये कौन है? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से महिलाओं को अपनी सौतन नहीं पसंद है ना, वैसे योगी को सौतन है। सौतन ही समझो इन लोगों को। और क्या आप बता दीजिए कि जिस तरह से ये ट्वीट पे करते हैं, औरत वाली हरकतें नहीं लगती तुमको? खटपट चल रही दोनों में। खटपट, ये इंजन धुआं फेंक रहा हो यूपी का। इसके ये जो रिंगे हैं, जैसे ब्रजेश पाठक जी हो गए या केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ये रिंग पिस्टन है, ये सब डाउन हो गए। इसकी सर्विस जो होनी है इस इंजन की, वो 27 में जनता करेगी, और ये जला हुआ मोबियल, ये रिंग पिस्टन सब नया डाल देगी। मतलब समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आएगी। आप देख लीजिए सुबह शाम। अरे पहले बात तो सुन लो यार भैया, बीच में बड़े सवाल करते हो, क्या बात है? आने लगा क्या लिफाफा तुमको भी? नहीं आ रहा ना? तो सुनिए, भिजवा दीजिए, आप भी भिजवा दीजिए। हमारे यहाँ पे लिफाफा नहीं चलता, हम लोग समाज सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, ठीक है? पहला बात सुन लीजिए, ये जो है इनका काम है नफरत फैलाना। जब ये विपक्ष में होते हैं तब ये दंगा कराते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो लोगों को जाति में भड़काते हैं कि लड़ो, और बेगुनाहों को जेल पहुंचाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, इनकी पार्टी में कुछ नहीं चलती। इनका जो अधिकार है योगी जी खुद ही खा गए।
एक बात बताइए, भाजपा वाले भड़का रहे हैं जाति में या फिर सपा वाले भड़का रहे हैं? बताइए, टावा कांड हुआ, आप यादवों को बुला लिए, ब्राह्मणों को बुलाए नहीं। आपको दोनों पक्षों को बुला के उनकी बात सुननी चाहिए थी। आप खाली यादव हैं तो यादववाद कर दिए। एक बात बता दें, माननीय जी ने उनको बुलाया जिनके ऊपर गौमूत्र पेशाब छिड़का गया था। हाँ। आप एक बात बता दीजिए, क्या सिर्फ उसी अरे रेणु तिवारी के साथ भी छेड़खानी हुई है? हंस रहे हैं आप, बताइए महिला के साथ छेड़खानी हो गई? आप कहाँ हो गई? छेड़खानी नहीं हुई, तो कह रही है छेड़खानी हुई नहीं, है। कहाँ हुई? आप देख लीजिए, जब उनके साथ उस जो कथावाचक हैं, हाँ। ठीक है, एक तो वो कथा फैलाकर, पहले एक बात साफ साफ क्लियर कर देते हैं आपका। हाँ। आप एक बात बता दीजिए कि पिछड़ा दलित हिंदू है या नहीं, फिर हम जवाब। हिंदू है। कैसे हिंदू है? सब हिंदू हैं। मंदिर जाने से किसको रोका जाता है? पिछड़े दलित को रोका जाता है। हम्म। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को आवास से निकाला गया, शुद्धिकरण किया गया, तब कौन था? पिछड़े दलित के थे। अभी जो चित्रकूट या यही अलीगंज में जो घटना हुई, किसके साथ हुई? पिछड़ा दलित के साथ हुई। तो भैया हिंदू कहाँ है? पिछड़ा दलित कहाँ है हिंदू? सिर्फ चुनाव के टाइम ये हिंदू बना लेते हैं। जब इनके हक और अधिकार की बात आएगी तो कहेंगे ये तुम यादव हो, तुम ये फलाने हो, तुम धमाके हो, तुम धमाके हो। ठीक है, बातें बता के बंटवारा करना चाहते हैं। ये सच्चाई है, स्वीकार कर लीजिए। मैं जब से माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आवास दिलाएगा, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, पूजा पाठ करना बंद कर दिया हूँ। क्यों भैया? वहाँ जाएंगे तो अपमानित होंगे। इससे अच्छे सीधे काम हमारा जो जाते हैं, लेकिन हमारा काम है संविधान के पास। लेकिन अखिलेश जी तो जाते हैं मंदिर, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर बनवाए भी हैं। वो हम कह रहे हैं जितनी भी रक्षा है माननीय श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, सबकी रक्षा, और ये लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। आप बता दीजिए, इन्होंने कहा इतना ही पहले बात सुन लो यार, पूरी नहीं होने तो जनता आधा अधूरा समझ के इसलिए चली जाती। इन्होंने कहा गंगा मैया को साफ कर रहा हूँ, नमामि गंगे चलाया। आप बताइए, साफ हुई? उसकी दुर्गति हो गई। इन्होंने कहा गौ माता, मतलब उसको राष्ट्र माता घोषित करना जा रहे थे, गौ माता। आप बता दीजिए क्या दुर्गति नहीं हुई? इन्होंने कहा भाइयों और बहनों, आज भाइयों और बहनों, भाई जो है रिक्शा चला रहे हैं, बहन की बलात्कार हो रहे हैं। तो ये जिस चीज का नाम ले लेते हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। इतना ये मतलब ये इन लोगों नफरत करते हैं। और आपको बता दें, जो पंडित जी के साथ जो हुआ है, आप अगर निष्पक्ष जांच कर लेंगे तो रेणु तिवारी अपराधी नजर आएंगी। उनके एक से एक झूठ, एक एक बयान पकड़े। झूठ बोल रहे हैं तिवारी भाई, बोल रहे। कोई महिला अपनी इतनी बदनामी काहे कराएगी ये बोल के कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है? एक बात बताते हैं, ड्राम वाला भी तो कांड हुआ, उस पर तो आप लोग तो तुरंत कह दिए। मैं ये कहता हूँ, मैं किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज ही कथावाचक बन सकता है? ये किस किताब में लिखा है? बस हमको ये पूरा ब्राह्मण समाज इस जो है, जो मामला इस मामले में बोला है कि चाहे आप किसी जाति से हैं, आप जाके कथा कहिए, लेकिन आप अपनी पहचान छुपा के कहेंगे, आप बता के जाते हैं कि हम किस जाति के हैं। पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? कहाँ छुपा लिए उन्होंने? एक बात बता दीजिए, जब उनको बुलाने गए होंगे कथा के लिए, अग्निहोत्री त्रिपाठी लिखे हैं अपने नहीं, एक बार, अरे भैया कितनी दूरी पे रहते हैं उस गांव से वो कथावाचक? वहीं आस के थे, आसपास के थे। अब एक बात बता दीजिए, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आपके मोहल्ला तो जानते होगा कि फलाने के लड़के हैं, तो वो कैसे जात छुपा लिए? एक बात बता दीजिए, कैसे छुपा लिए? और जो आधार कार्ड पे उनके जात नहीं लिखा था, वो एडिट किया गया है। ओरिजिनल उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे दिखाया है अपना आधार कार्ड। ठीक है, आप एडिट करके कुछ भी कर लो। अभी एक विधायक जी का देखो हो गया है AI पे, हुआ कि नहीं AI पे? तो कुछ भी हो सकता है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस पे बोले कि ये जो AI ला रहे हैं, ये एक दिन देखने इनके लिए ही खतरनाक हो जाएगा, और होगा एक दिन, तब ये रोएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना भी नुकसानिक चीज़ है वो भारत पे लागू करती है। एक भी ऐसा काम नहीं है जिससे लाभ हो। और दूसरी चीज़, आप एक बात बता रहे हैं, आप तो केशव प्रसाद पे कहाँ से कहाँ हट गए थे? हाँ बताइए। केशव प्रसाद मौर्य को बता दीजिए, मैं सलाह देता हूँ कि उधर इस्तीफा दे दें, समाजवादी में चले आए, प्रधानी लड़ा देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने वाली, समाप्तवादी पार्टी में क्या करने आएंगे? वो रात में सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, बस ट्यूट कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला उनसे, धीरे से बोलना जाके, अगर तुम्हारे परिचित हो कि चुप्पे से वहाँ इस्तीफा दे दे, समाजवादी में आ जाए। डूबती नाव है अब ये। अरे बात ही नहीं सुन रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ उनको चुप्पे से बताना जाके कि वहाँ इस्तीफा दे दे, चले आए, आपकी प्रधानी चुनाव और लड़वा देंगे, जितवा भी देंगे। अरे वो MLC बनाए गए और वो डिप्टी CM, आप उनको प्रधान बनाने की बात कर रहे हैं। मानोगे ही नहीं बात तुम। अब वो प्रधान रहे, उनको कहाँ डिप्टी CM, कहाँ प्रधान, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
अरे डिप्टी सीएम कोई पद होता है क्या भाई? तब भी एमएलसी तो हैं। हम क्या कहें, PWD तुम मिनिस्टर है। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तुम। प्रधान बनाना वो चाहते हैं। समझ गए हैं। आप प्रधान बना के मानेंगे इनको। जनता उनको भी पंची भी नहीं बनाएगी, याद रखना तुम। चलिए, दारा सिंह यादव से हम लोग बात कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य बीते कुछ दिनों से, जब से अमित शाह यहाँ आके गए हैं लखनऊ, तब से केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी ज़्यादा ट्वीट लगातार समाजवादी पार्टी को लेके, अखिलेश यादव को लेके कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अब मैं आप स्क्रीन पर लगा, जो बीते कुछ दिनों में ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य ने किए हैं वो स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप पढ़िए उसको और बताइए क्या राय आपकी है केशव प्रसाद मौर्य के बयानों के बारे में। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।